हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ये अपडेट डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल के आ रही है, जो भारत सरकार की एक इंटरप्राइजेस है। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपडेट किन के लिए निकल के आ रही है और इस अपडेट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या इसकी क्राइटेरिया रखी गई है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सारे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए देखते हैं। देखिए, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है। इसमें एक वैकेंसी निकल के आ रही है जो ITI डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि DFCCIL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि इसमें आपको जो एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन इसमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है वो आपके 24/4/2021, यानी कि आप इसको कल से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके 23/5/2021, यानी कि 23 मई को इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और इसकी जो CBT की जो टेंटेटिव डेट है वो है जून 2021, यानी कि आपके जून 2021 में एग्जाम होने के चांसेस हैं, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या, कौन कौन से पोस्ट है इसमें। फर्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है जूनियर मैनेजर, यानी कि आपकी जो फर्स्ट पोस्ट है जूनियर मैनेजर सिविल की पोस्ट है। जो टोटल वैकेंसीज की जो है वो 31 सीट इसमें रखी गई है, जो आपकी कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे है वो आपको A3 मांगा गया। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम से बता दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि A3 स्टैंडर्ड में क्या क्राइटेरिया रखी गई है, A2 में क्या रखी गई है, A1 में क्या रखी गई है। ठीक है, इसकी जो पोस्ट कोड है वो 11 है। ठीक है, अगर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसमें पोस्ट कोड में आपको 11 भरना है। ठीक है, इसके जो क्वालिफिकेशन मांगेंगे वो मांगेंगे बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, यानी कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने अगर BE या BTech किया है सिविल इंजीनियरिंग से और आपके जो मार्क्स वो 60% मिनिमम है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD। ठीक है, इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो MBA PhD ये सब थे। ठीक है, ये आपके लिए नॉन टेक्निकल है, तो इससे आपको हम आपके चैनल अपने चैनल पर क्या है आपको टेक्निकल पोस्ट के बारे में बताते हैं। तो हम देख लेते हैं कि स्पेशली आपकी जो टेक्निकल यानी कि डिप्लोमा BTech और ITI वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ रही है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड आपकी जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसकी जो टोटल सीट है वो 3 सीटें रखी गई है। ठीक है, तीनों सीट जो आपकी वो जनरल से है। ठीक है, इसके लिए भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगी गई वो आपकी A3 मांगी गई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि आपने इन सब में से किसी भी एक स्ट्रीम से अगर आपने BE या BTech किया है, अगर आपके मिनिमम मार्क्स 60% तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव सिविल। ठीक है, इसकी जो टोटल सीट है वो है 73 सीट रखी गई, जो आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइड है। ठीक है, इसके लिए जो आपको मेडिकल मांगी गई वो A3 मांगी गई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी गई है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया है। ठीक है, या सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन से या कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, इन सब में से आपने किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है, 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है और आपके मिनिमम मार्क्स 60% है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 42 है, जो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइडेड है। इसके लिए भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगी गई है वो A3 मांगी गई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है या आपने पावर सप्लाई इंजीनियरिंग से किया है या आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से किया है या आपने इनमें से किसी भी एक ब्रांच से आपने क्या किया डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 60% होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके लिए जो टोटल वैकेंसी वो 87 है, जो कैटेगरी वाइज यहाँ देख सकते हैं कि डिवाइड है कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट रखी गई है। ठीक है, इसके लिए भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगी गई है वो आपकी A3 मांगी गई है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ब्रांच है, इनमें से किसी से भी अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है तो आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कि क्या क्या क्राइटेरिया क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। ठीक है, इसकी जो अप्लाई लिंक है वो भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के इसको डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी पोस्ट जो देख लेते हैं वो देख लेते क्या है। नेक्स्ट आपकी जो टेक्निकल पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल जो टोटल सीट है वो 3 सीट रखी गई है और तीनों सीट जो आपकी वो जनरल से रखी गई है। इसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगी गई वो A3 मांगी गई है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। इनमें से अगर आपने किसी से भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं आपकी क्या है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है
जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 135 सीट है, ठीक है। इसमें जो टोटल सीट आपको 135 सीट रखी गई है। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड रखी गई है वो A2 रखी गई है, ठीक है। आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसकी मैं एक PDF जो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 में क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो रखी गई है मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपके मैट्रिक यानी कि आपके 10th पास किया उसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस 2 ईयर्स का आपने ITI किया हुआ हो, ठीक है। 2 ईयर्स का आपने ITI किया हो या आपने 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने NCVT से किया है या आपने SCVT से ITI किया है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपके जो ट्रेड मांगे गए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है इसके जो ट्रेड मांगे वो मांगे इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या वायरमैन या इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने इन चारों में से किसी भी ट्रेड से ITI किया और आपके 60% मार्क्स ITI में और 60% मिनिमम मार्क्स मैट्रिक में यानी कि 10th में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 147। इसमें जो टोटल सीट है 147 है। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगी गई वो B1 मांगी गई, ठीक है। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई वो मांगी गई 10th क्लास में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने SCVT या NCVT से ITI किया है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या TV एंड रेडियो से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, ठीक है। और नीचे इतने सारे जो आपके ब्रांच ट्रेड दिए हुए अगर आपने इन सब में से किसी भी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है, चाहे आपने NCVT से किया हो या आपने SCVT से किया हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या आपने अगर 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया है तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट आपके देख लेते हैं। देखिए वैकेंसी जो बहुत अच्छी खासी इसमें सीट है तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अगर आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ठीक है। इसकी जो टोटल सीट रखी गई वो 225 सीट रखी गई। इसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगी गई वो A2 मांगी गई, ठीक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% है कि आपने 10th में 60% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। साथ में अगर आपने ITI या 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया है, ठीक है। अगर आपने ITI या 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किया था उसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जो ITI किया है वो आपको 2 ईयर्स की होनी चाहिए। इसमें आपकी जो ट्रेड है वो बताई नहीं गई है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी आपने किसी भी ट्रेड से ITI किया हो मगर आपका ITI जो होना चाहिए वो 2 ईयर्स का होना चाहिए तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चाहे आपने NCVT से किया हो चाहे आपने SCVT से किया हो, इसमें कोई भी ट्रेड मेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं आपकी क्या है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। टोटल सीट जो इसमें वो 14 सीट रखी गई है। इसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगी गई वो B1 मांगी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%। अगर आपने मैट्रिक किया यानी कि आपने 10th पास किया उसमें मिनिमम 60% मार्क्स है। साथ में आपने 2 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप या 2 ईयर्स का ITI आपने किया है, ठीक है। चाहे वो NCVT से हो चाहे SCVT से हो। और आपका जो ट्रेड है वो अगर फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिक है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है और आपके ITI में भी 60% मिनिमम मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए ठीक है। चलिए ये थे आपकी टोटल पोस्ट थे जो आपकी आई हुई थी। अब उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट आपके यहाँ पॉइंट आप देख सकते हैं, कैंडिडेट अपीयरिंग और वेटिंग रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है उस डेट तक अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन अगर आपने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। यानी कि आप अगर अपीयरिंग वाले हैं या आप रिजल्ट के वेटिंग कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए और सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपकी जो पोस्ट ITI पे है, सिर्फ एक पोस्ट जो आपकी है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, उसमें ही जो है वो ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से किया है तब भी आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जितनी पोस्ट है जो ITI बेस पर आई हुई है उसमें और भी कोई हायर क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में जो है वो ITI वाले और ग्रेजुएशन वाले दोनों में से कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट इसकी एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट जो जूनियर मैनेजर के लिए रखी गई वो 18 से 27 साल रखी गई है। एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल रखी गई है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल रखी गई है, ठीक है। मगर आपको कैटेगरी वाइज भी बहुत सारे आपको रिलैक्सेशन दिए गए जो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज SC ST के लिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं। OBC NCL वालों के लिए 3 ईयर्स दिए गए हैं, ठीक है। SC ST वालों के लिए 15 ईयर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लें इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी बताए गए हैं। जैसे कि आपके कास्ट से रिलेटेड यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो कैसे होगी, ठीक है। इसमें जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो देख लेते हैं। क्या है कि आपने अगर इनमें से किसी पोस्ट के लिए भरा है, ठीक है, तो सब में आपकी CBT एग्जाम तो होगी, यानी कि सारे पोस्ट के लिए आपको CBT एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सिर्फ आपको एक पोस्ट के लिए देनी पड़ेगी। वो पोस्ट आपकी क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको सारे पोस्ट के लिए करवानी पड़ेगी। इंटरव्यू जो है आपकी वो सिर्फ 3 पोस्टों के लिए होगी जो आपकी जूनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD एंड जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, यानी इन 3 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। बाकी सारे पोस्ट के लिए आपको मेडिकल भी देनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसके और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है।
फर्स्ट आपके यहाँ देखिए कि आपकी जो एग्जाम होगी वो CBT बेस्ड होगी, जो आपकी 2 घंटे की एग्जाम होगी। ये आपकी हो सकती है कि एक दिन या एक से ज़्यादा दिन इस एग्जाम को देने में आपको लग जाने की आपके क्या हो सकते हैं, फेजेस बाय फेजेस एग्जाम भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड, आपने जिस भी ट्रेड या ब्रांच से रिलेटेड आपने पोस्ट फिलअप किया है उससे उसके रिलेटेड सिलेबस से ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग उस पर रखी गए 0.25 मार्क्स जो आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है इसकी फॉर्म फिलअप की जो प्राइस है वो कितनी है, फ़ी यानी कि आपकी फॉर्म फिलअप की फ़ी कितनी है, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज़ में देख लें कि आप क्या क्या एग्जामिनेशन सिटीज आप इसमें से चुन सकते हैं। पटना है, अहमदाबाद है, गुवाहाटी है, वाराणसी है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ, और भी बहुत सारे इसमें शहर। आप इनमें से किसी भी 3 शहर को अपने सिलेक्शन सेंटर के लिए चूज कर सकते हैं, उनमें से किसी एक को आपका सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आप आपकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो अगर आप जूनियर मैनेजर के लिए भर रहे हैं, चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो या EWS से हो, तो आपको 1000 रुपीज़ देनी पड़ेगी। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए भर रहे हैं तो आपको 900 रुपीज़ देनी पड़ेगी। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भर रहे हैं तो आपको 700 रुपीज़ देनी पड़ेगी। मगर अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट तो आपको फॉर्म फिलअप के लिए कोई भी फ़ी नहीं देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके आप देख लेते हैं कि इसकी जो डिफिशियल जो है वो आपकी जो फ़ी है वो आप सिर्फ ऑनलाइन मोड दे सकते हैं। ठीक है, और कोई भी मेथड से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और आपकी जो ये फॉर्म फिलअप भी होगी ये भी आपकी सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, और किसी मेथड से पोस्ट के माध्यम से और किसी और अदर माध्यम से इसको फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, ये सारे रूल जो हैं ये यही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको अभी भी कोई अगर डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फुल नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो मैं इसका नोटिफिकेशन जो हूँ इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।